मैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ बायो का नया चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन बीइंग। बायो का चैप्टर बहुत अच्छा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप ये देखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। विवो पेरेंट्स होता है ह्यूमन बीइंग, बच्चे देता है, और सेक्स अलग अलग होता है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, ठीक है। डाइमॉर्फिज्म होता है इसमें, ठीक है। नंबर एक तो समझो विवी पेरेंट्स है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, मेल फीमेल अलग अलग होंगे, ठीक है। और जो है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंक्ट मेल फीमेल को हम कैसे देख सकते हैं, उनमें अलग अलग होते हैं सेकेंडरी कैरेक्टर, ठीक है। अब ये सेकेंडरी कैरेक्टर कैसे आते हैं, ये अब देखिए, बच्चा होता है 10 साल तक बच्चा होता है, मेल फीमेल में कोई अंतर नहीं होता। उसके बाद उसमें एक पीरियड होता है जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी आता है, ठीक है। ये ह्यूमन बीइंग में ज़्यादातर जो है वेल तो 10 से लेके 19 तक चलता है, लेकिन हम मानते हैं कि फीमेल में होता है और मेल में ईयर तक होता है। किसी किसी में ये 22 ईयर्स तक भी चल जाता है, किसी में धीरे से होता है, किसी में तेजी से होता है, ठीक है। सेक्सुअल चेंज होता है, हार्मोन्स का चेंज होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो ये प्यूबर है, ये जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इनके काम करने लगते हैं, स्टार्ट फंक्शनिंग, उसे प्यूबरिटी कहते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द जो होता है स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। बॉडी इज ग्रोइंग इन एडल्ट साइज, है ना, एडल्ट साइज में आ जाएगी, और इनके बिहेवियर अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अचीवमेंट जैसे वॉइस में चेंज हो जाएगा, बाकी चीज़ों में भी चेंज हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। और इसे हम ये भी कहते हैं एडोलेसेंस। ये पीरियड क्या होता है, 10 से लेके 19 तक का पीरियड, फ्रॉम चाइल्डहुड तो पीरियड होता है चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक। ये जो पीरियड होता है इसको हम एडोलेसेंस कहते हैं। एडोलेसेंस ये प्यूबर्टी में भी काम है ना, इसे कहते हैं। किसी किसी में स्लो चेंज होता है, किसी किसी में मंथ लग जाता है, किसी किसी में ईयर्स लग जाते हैं चेंज होने में, ठीक है। सेम टाइम में नहीं होता, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है सब चेंजिंग होना, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। किसी में तेजी से होगा, किसी में धीरे होगा, किसी में मंथली हो जाएगा, किसी में उससे होगा, ठीक है। कभी बहुत क्विकली होगा, किसी में धीरे धीरे होगा। आप देखते हैं किसी की ब्रेड आती है, दाढ़ी मूछें आ जाती है, एकदम आ जाती है, किसी की धीरे धीरे करके आती है, ठीक है। आवाज़ चेंज हो जाती है, किसी की थोड़ा देर से होती है, ठीक है। अब ये प्यूबर्टी इन मेल में मेन हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो टेस्टिस में बनता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, इसके कारण मेल में जो है चेंजिंग आते हैं, ठीक है। ये 13 से लेके 16 ईयर्स तक चेंज करता है। 16 ईयर, ठीक है। इससे क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, हाइट पे असर डालता है, इंक्रीज होती है हाइट, ठीक है। शोल्डर बड़े कर देता है,
मसल डेवलपमेंट, ठीक है। ये तो बाहर की ग्रोथ कर रहा है ना ये। लेरिंग्स बड़ा कर देता है, इसमें वोकल कॉर्ड और लेरिंग्स, इससे कि थिक आवाज हो जाती है, मोटी आवाज हो जाती है, डीप आवाज हो जाती है, ठीक है। तेज आवाज में बात कर सकता है, मेल फीमेल नहीं कर सकते उतने। प्यूबिक हेयर आ जाते हैं, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा हेयर ऑन फेस एंड बॉडी, ठीक है। चेस्ट पे भी आ जाते हैं, चेस्ट पे आ जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पेनिस, ठीक है। स्क्रोटम जो टेस्टिस के बाहर का वो होता है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है हीट से, क्योंकि जब एक रेगुलर टेम्परेचर होगा जब स्पर्म बनेंगे, स्पर्म बनते हैं उसमें, तो स्क्रोटम से वो ढका रहता है, बाहर का वो लेयर उसको बढ़िया बनाता है ये, ठीक है। एंड बिहेवियर चेंज कर देता है, बिहेवियर। आदमी क्या सोचता है, कोर्टशिप मतलब डेटिंग के बारे में सोचता है। एंड पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसमें चेंजिंग आते हैं, मेल में आए। और ये फीमेल में प्यूबर्टी में क्या बनता है, एस्ट्रोजन ऑस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। 13 ईयर के बाद बढ़ता है, 13 ईयर ऑस्ट्रोजन बना शुरू हो जाता है। ऑस्ट्रोजन फीमेल का सारा बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी में बनता है और सेकेंडरी सेक्स के वो ले आना शुरू कर देते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनेटेलिया एंड ब्रेस्ट, डेवलपमेंट हो जाता है इसका, बॉडी का डेवलपमेंट होगा। अब ग्रोथ हेयर एंड प्यूबिक हेयर। और क्या होता है, लेक ऑफ हेयर, मूछें नहीं होती ना, मुस्टेड बैड एंड चेस्ट। यहाँ पे हेयर नहीं होते, मूछें नहीं होती, होते चेस्ट पे हेयर नहीं होते, ठीक है। नंबर 4 हो गया वाइडनिंग ऑफ pelvic and deposit fat on thigh, buttock एंड फेस, ठीक है। फैट जमने लगता है बॉडी के ऊपर, फैट चढ़ने लगता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन एंड ओवुलेशन स्टार्ट्स,
इसमें स्पर्म बनते थे, इसमें एग बनते और मेंस्ट्रुएशन हो जाती है ना, मेंस्ट्रुएशन होती है, ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे समझ में? ये चेंजिंग आते हैं प्यूबर्सिटी में, 13 साल के बाद आते हैं चेंजिंग। ठीक है, ये फीमेल में चेंजिंग 13 साल के बाद आते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आते हैं और किसी में तेजी से आते हैं, है ना। अब आ जाओ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड इस तरह का होता है। ठीक है, इसके ऊपर ये निपल होता है। ठीक है, ये लोब्यूल्स होते हैं, निपल हो गया। लैक्टिफेरल डक्ट होती है। ठीक है, जो लैक्टेशन में मदद करती है। सबक्यूटेनियस फैट होता है, फैट डिपॉजिट होता है इसके अंदर। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड और मोडिफिकेशन मेमोरी ग्लैंड ये मोडिफिकेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड। ठीक है, और मेल में कैसा होता है? रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री होता है। ठीक है, और फीमेल में वेल डेवलप होता है ना, प्यूबरिटी के बाद होता है ये, प्यूबर्टी के बाद। ठीक है, ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ओस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और फीमेल जो है एक दिन में 1 से लेके 2 लीटर तक मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, इसमें मैंने बता दिया स्ट्रक्चर। बाहर का प्रोजेक्शन होता है, निपल हो गया, उसके बाद एरोली होते हैं। एरियोली, एरियोली क्या होते हैं? डीप पिंक टू लाइट ब्राउन, ये हुआ इसके चारों ओर होते हैं एरोली, है ना। लाइट ब्राउन पिगमेंटेड स्ट्रक्चर अराउंड निपल। ठीक है, हो गया। नंबर ऑफ एरोली ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एरोला। ये एरोला में, ये एरोला बताया था ना मैंने, बताया नहीं था। एरियोला, एरियोला में बहुत सारे मिल्क ग्लैंड होते हैं। ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, फाइबरस टिश्यू होते हैं, ग्लैंडुलर एंड फाइबरस टिश्यूज होते हैं। ठीक है, हो गए।
फैट आर डिपॉजिट, एडिपोज, फैट डिपॉजिट होता है, फैट डिपॉजिट है ना, एडिपोज टिश्यू होता है इसमें, एडिपोज जो फैट का टिश्यू होता है, फैटी टिश्यू, उसको हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। फैटी टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। ह्यूमन मिल्क कंटेन, मिल्क में क्या क्या होता है? है ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में फैट हो गया, कैसीन हो गया, कैसीन होता है मिल्क प्रोटीन, ठीक है। लैक्टोज हो गया, मिल्क शुगर, इसमें जो है मिनरल्स हो गए, साल्ट हो गए, है ना, मिनरल्स हो गए, साल्ट हो गए, विटामिन हो गए, B1, B2, B3, B4, A, D सारे विटामिन होते हैं, ठीक है। पर विटामिन सी नहीं होता और आयरन नहीं होता, आयरन नहीं होता, बहुत कम होता है, लेस, है ना, बस ना के बराबर ही होता है, बहुत कोल्ड ही होता है। आज के लिए इतना ही, और मैं आपको अब ये अलग अलग करके बताऊंगा सेक्स ऑर्गन इन मेल एंड फीमेल, एंड मेटिंग वगैरह कैसे होती है, और ओवुलेशन कैसे होता है, और कैसे बेबी बनता है, और ये सब कुछ बताऊंगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आगे भी फॉरवर्ड कीजिए, और ताकि और लोगों का भला भी हो सके। आपका तो मैं कर ही रहा हूँ, और मेरे चैनल को प्रमोट कीजिएगा। थैंक यू।